हिंदुस्तानी हुकूमत में आईएएस और आईपीएस जैसे हुक्मरान का ओहदा सबसे अहम कहा माना गया है। वो ओहदा जिसे पाने के लिए मशक्कत भी उस हद की कि अच्छे अच्छे काबिल परस्तों को पसीना आ जाए। अगर ये कहूँ कि भारत में आईएएस आईपीएस का ओहदा हासिल करना किसी भूखे प्यासे बेहद कमजोर किसी बालक की बेजान उंगलियों से कोई मजबूत पत्थर घिसवाकर उसका बुरादा या रेता बनवाने जैसा ही है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी हाड़तोड़ मशक्कत और भागीरथी प्रयासों से मिलने वाली ऊंची पदवी या सिंहासन को सिर्फ एक अदद भक्ति में रम जाने की खातिर लात मार देना, सोचिए आखिर कितना मुश्किल काम होता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं टीवी9 पॉडकास्ट में मेरे द्वारा पेश ये खास पेशकश, वर्दी से ऊपर भक्ति। खबरों की भीड़ से एकदम अलग पेशकश। मैं चर्चा कर रहा हूं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की भीड़ में उन चंद बिरले आला आईपीएस अफसरान का जिनकी गिनती इस बेशुमार भीड़ में उंगलियों पर आसानी से की जा सकती है, जिन्होंने भक्ति की शक्ति हासिल करने की ख्वाहिश में अपनी तमाम सरकारी शक्तियों यानी ताकतों को तिलांजलि देने में संकोच नहीं किया। सोचा तो सिर्फ और सिर्फ ये कि उन्हें हुकूमत के ऊंचे या अव्वल दर्जे का सिंहासन और उसकी बेशुमार ताकतें नहीं चाहिए। उन्हें तो दरकार है एक अदद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर भक्ति की, उस भक्ति की जिसमें रमने की धुन सवार होते ही इन चंद बिरले अफसरान में से कोई कृष्ण की राधा बन गई और कोई मीराबाई, कोई राम भक्त हनुमान का भक्त बन बैठा। तो आइए सबसे पहले आज जिक्र करता हूं भारतीय पुलिस सेवा की दबंग महिला आईपीएस अफसर रही 50 साल की भारती अरोड़ा की। 1998 बैच हरियाणा कैडर की भारतीय पुलिस सेवा की दबंग महिला आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा कल तक हरियाणा के अंबाला रेंज में पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी रेंज के पद पर तैनात थीं। अचानक उन्हें एक दिन न मालूम क्या सूझी, पुलिस सेवा की तमाम शान शौकत और कानूनी लाठी की बेइंतहाई बेशुमार ताकतों को भूलकर हिंदुस्तानी हुकूमत की चाकरी का चक्कर खत्म करके उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि अब वे सरकार की चाकरी नहीं कन्हैया यानी कृष्ण की भक्ति करेंगी। मतलब कल की दबंग और अपनी शर्तों पर खाकी वर्दी की नौकरी करने वाली भारती अरोड़ा आज कृष्ण की राधा और मीरा बन चुकी हैं। भारती अरोड़ा हिंदुस्तान की ऐसी पहली महिला आईपीएस अफसरों में शुमार हुई हैं जिन्होंने खाकी वर्दी की धमकदार नौकरी का मोह छोड़कर कान्हा के रस रंग में डूबने की जिद में रुतबेदार नौकरी करने की राह से खुद को नीचे उतार लिया। दोस्तों, बात भारती अरोड़ा पर ही आकर खत्म और शुरू नहीं होती है। भारती से पहले भी चंद ऐसे आला पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे हैं जिन्होंने सल्तनत की तमाम सुख सुविधाओं वाली नौकरी का मोह आंख मूंद कर छोड़ दिया, खुद को ईश्वर के भक्ति की शक्ति में खोने की खातिर। ऐसा ही कदम उठाने वालों में एक नाम शुमार है आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का। वही किशोर कुणाल जो आज लीन है राम भक्त हनुमान की भक्ति में। वही किशोर कुणाल जिनकी ईमानदारी के खौफ से किसी जमाने में बिहार की सरकार तक हिल गई थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल बजरंगबली की भक्ति के सामने ऐसे नतमस्तक हुए कि उन्होंने बाकी तमाम दिखावे की ताकत, सत्ता के रुतबे को अलविदा कहने में जरा देर नहीं लगाई। बीते कल का ही आईपीएस अफसर आज आचार्य किशोर कुणाल बन चुका है। इस पूर्व आईपीएस की संस्कृत भाषा पर पकड़ ऐसी कि जिसे सुनकर किसी का भी मुंह आश्चर्य से खुला रह जाए। ये वही पूर्व पुलिस अफसर हैं जिन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विवाद में कोर्ट में सरयू नदी और राम के वर्चस्व को लेकर शोध तक कर डाला। वो शोध जो राम मंदिर निर्माण के फैसले के दौरान मील का पत्थर साबित हुआ। कल के दबंग और जिद्दी कहिए या फिर अड़ियल यानी अपनी शर्तों पर आईपीएस की नौकरी करने वाले ऐसे पूर्व पुलिस अफसर किशोर कुणाल आज बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कृष्ण के प्रेम में दीवाने हुए 1971 बैच यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी डीके पांडा यानी देवेंद्र किशोर पांडा ने भी जमाने को हिलाकर रख दिया था जब उन्होंने खुद को कृष्ण की राधा बताते हुए सन 2005 में आईपीएस की रुतबेदार कुर्सी से सिंहासन को छोड़ने में देर नहीं की। कृष्ण भक्ति में पंडा लीन तो सन 1991 से ही हो गए थे, मगर बात खुली आकर सन 2005 में जब पांडा ने खुद को राधा रानी की वेशभूषा में जमाने के सामने खुलेआम लाकर सबकी बोलती बंद कर दी। कभी राजनीति में आने को लेकर उतावले दिखाई दे रहे पूर्व आईपीएस और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी आज भगवा चोला धारण कर चुके हैं। उन्होंने आईपीएस जीवन में 2 बार सरकारी सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस लिया था।
गुप्तेश्वर पांडे का किस्सा भारतीय अरोड़ा और पंडा से कुछ अलग भी है और काफी कुछ मिलता जुलता भी। गुप्तेश्वर पांडे ने पहले सियासत के अखाड़े में ताल ठोकी, वहां नाकामी हाथ आने के बाद अब भगवा वस्त्र धारण करके कथावाचक बन चुके हैं। दुनिया के तमाम झंझावतों से गुजर चुके अनुभवी गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि अब मन भक्ति में ही रम गया है, जो भक्ति में है सो कहीं और भला कैसे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें कि कैसी लगी कभी हिंदुस्तान से विशाल लोकतांत्रिक देश में कानून के इन धुरंधर हुक्मरानों में शुमार कुछ आईपीएस अफसरों की कहानी, मेरी यानी अपने दोस्त संजीव चौहान की मुंह जुबानी। आइंदा किसी और ऐसे ही मजेदार मगर सच्चे किस्से के साथ TV9 पॉडकास्ट की अगली कड़ी में मेरे लौटकर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।